मूवी की स्टार्टिंग में हम हैरी और बेथ को देखते हैं और ये दोनों घूमने के लिए एक ऐसे आइलैंड पे आए हैं जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता और ये आइलैंड एकदम सुनसान है। इस आइलैंड के दूर दूर तक कोई बोट दिखाई तक नहीं देती। ये दोनों इस आइलैंड पे 10 दिनों तक रहेंगे और इन्हें इस आइलैंड पे छोड़ने के लिए जैक्सन नाम का एक गाइड इनके साथ आया था। जैक्सन इन्हें इस आइलैंड पे छोड़कर चला जाएगा और अगले 10 दिनों बाद ही इन्हें लेने के लिए वापस आएगा। लेकिन इमरजेंसी के लिए जैक्सन उन्हें एक सैटेलाइट फोन देता है कि अगर उन्हें कोई इमरजेंसी होती है तो वो इस सैटेलाइट फोन से उसे कॉल कर सकते हैं। जैक्सन इन्हें छोड़कर चला जाता है और फिर ये दोनों उस आइलैंड पे मजे करने लगते हैं। स्विमिंग करते करते जब ये दोनों थक जाते हैं तो बीच पर ही आकर सो जाते हैं। जब इनकी आंख खुलती है तो इन्हें वहीं पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और ये पैरों के निशान बहुत ही छोटे थे, जैसे कि किसी बच्चे के हों। उन पैरों के निशान का पीछा करते करते ये दोनों जंगल के काफी अंदर तक आ जाते हैं और जंगल में काफी अंदर तक आने के बाद वो पैरों के निशान रास्ते में ही गायब हो जाते हैं। तो ये दोनों वापस बीच पे आ जाते हैं और बीच पर आकर अपना कैंप लगाने के लिए ये दोनों कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगते हैं। बेथ ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। थोड़ा ढूंढने के बाद इन्हें एक अच्छी सी जगह मिल जाती है और ये दोनों वहाँ पर अपना कैंप लगा लेते हैं। अब इन्हें आग जलानी थी तो हैरी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल में जाता है और उसे वहाँ पर कुछ हड्डियाँ दिखाई देती हैं और उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बेथ के पास वापस आ जाता है। जब ये दोनों खाना खा रहे थे तो हैरी बेथ को वही हड्डियाँ दिखाता है। बेथ उन हड्डियों को देखकर कहती है कि इस आइलैंड पे कोई जानवर तो है नहीं और ये हड्डियाँ काफी ज्यादा बड़ी हैं, जिसकी वजह से ये हड्डियाँ किसी बर्ड की भी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ये दोनों उन हड्डियों वाली बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और खाना खाकर सो जाते हैं। जब ये दोनों सो रहे थे तो इन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो इन्हें लगता है कि ये आवाज हवा की वजह से आई होगी, लेकिन जब फिर से इन्हें वही आवाज सुनाई देती है तो हैरी अपने कैंप से बाहर निकलकर चेक करने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता तो वो वापस आकर सो जाता है। अगले दिन हैरी स्विमिंग कर रहा था और बेथ उसे बुलाकर कहती है कि इस आइलैंड पे हमारे सिवा कोई और भी है, क्योंकि उनके कपड़े किसी ने पेड़ पे टांग दिए थे। तो ये दोनों जंगल में चेक करने जाते हैं और इस बार भी इन्हें जंगल में कोई नहीं मिलता। तो ये दोनों वापस आकर फिशिंग करने लगते हैं। फिशिंग करते समय हैरी एक स्टोन फिश पे पैर रखने ही वाला था, लेकिन बेथ उसे रोक लेती है और वो हैरी को कहती है कि अगर वो इस पे पैर रख देता तो आधे घंटे में उसकी मौत हो जाती। फिशिंग करने के बाद ये दोनों बीच पर आते हैं और बीच पर आते ही इन्हें वहाँ पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते करते ये दोनों जंगल में चले जाते हैं। जब ये दोनों जंगल के काफी अंदर तक चले जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक कैबिन दिखाई देता है। उस कैबिन के अंदर काफी सारी चीजें पड़ी थी और उन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चीजें लगभग 100 साल पुरानी हैं। बेथ तो कैबिन के बाहर चली जाती है, लेकिन हैरी उस कैबिन के अंदर चेक करने लगता है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी ड्राइंग दिखाई देती हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा डरावनी थी। इस ड्राइंग को देखकर हैरी को कुछ ठीक नहीं लगता और वो कैबिन के बाहर आ जाता है। बाहर इन्हें किसी की ग्रेव दिखाई देती है और वो जिसकी ग्रेव थी वहाँ पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। ये ग्रेव किसी कोरल नाम की लड़की की थी। अब ये दोनों अपने कैंप पर वापस आ जाते हैं और बेथ अपना कैमरा ढूंढने लगती है, लेकिन जहाँ पर उसने कैमरा रखा था कैमरा वहाँ पर था ही नहीं। लेकिन थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें कैमरा मिल जाता है और वो दोनों रिकॉर्डिंग चेक करने लगते हैं और रिकॉर्डिंग में जो वो दोनों देखते हैं उसे देखकर तो उन दोनों की हालत ही खराब हो जाती है। वो दोनों देखते हैं कि जब वो दोनों सो रहे थे तो किसी ने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये देखने के बाद तो बेथ काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद इस आइलैंड पे कोई बच्चा होगा और उस बच्चे ने इनके साथ प्रैंक किया होगा। हैरी के दिमाग को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने ये सोचा कि इस सुनसान आइलैंड पे कोई बच्चा भी आ सकता है, और आया तो आया। उन्होंने इसकी वीडियो बनाई और कैमरा वहीं पर रखकर चला गया। खैर, जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे ही इन्हें भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने इनकी वीडियो बनाई, और ये दोनों इस बात को इग्नोर करके खेलने लगते हैं। खेलते खेलते इन्हें समुद्र में 2 आदमी दिखाई देते हैं और वो आदमी गोलियों से शार्क पर हमला कर रहे थे। हैरी और बेथ को लगता है कि जैसे वो दोनों इस आइलैंड पे घूमने आए हैं वैसे ही और लोग भी इस आइलैंड पे आए होंगे, यानी कि ये आइलैंड पूरी तरह वीरान नहीं है। रात में जब ये दोनों सो रहे थे तो इन्हें फिर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। हैरी बेथ को वहीं पर रुकने का बोलकर खुद चेक करने के लिए चला जाता है। हैरी उस आवाज का पीछा करते करते कैबिन तक पहुंच जाता है और बेथ भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो दोनों कैबिन के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर वहाँ पर एक किताब पड़ी हुई थी। वो दोनों बाहर देखते हैं जहाँ कोरल
की ग्रेव को भी किसी ने बिल्कुल सही कर दिया था। अगले दिन बेथ देखती है कि वहाँ पर किसी ने बहुत सारे सी कुकुम्बर को टांग दिया था। अब इन दोनों को ऐसा लगने लग गया था कि इस आइलैंड पे जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो अब ये दोनों वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन इनका सैटेलाइट फोन वहाँ से गायब था। ये दोनों उस दोनों आदमियों के पास जाते हैं और अपने फोन के बारे में पूछने लगते हैं, पर वो दोनों आदमी बेथ के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो ये दोनों वहाँ से भाग आते हैं, पर उन दोनों आदमियों के जाने के बाद बेथ और हैरी वहाँ आते हैं और अपना फोन ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ पर फोन नहीं मिलता। तो हैरी उनकी बोट पे जाता है और बोट के रेडियो से जैक्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और वो हैरी को बेहोश करके वापस बीच पे ले आता है। ये दोनों बेथ और हैरी को पकड़ के पेड़ के साथ बांध देते हैं। उनमें से एक आदमी बेथ के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी उन दोनों को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो दोनों उस आवाज को चेक करने के लिए चले जाते हैं। हैरी खुद को फ्री कर लेता है और बेथ को भी फ्री करने लगता है, लेकिन तभी इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और उनमें से एक आदमी जख्मी हो गया था और वो दोनों इस आइलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं। अगले दिन बेथ उसी बुक को पढ़ने लगती है जो कि इन्हें उस कैबिन के अंदर से मिली थी। उन्हें पता चलता है कि कोरल एक लड़की थी और वो इस आइलैंड पे घूमने आई थी, लेकिन 7 लोगों ने मिलकर उसके साथ बदतमीजी की और उसे जान से मार डाला। और वो कोरल की ही आत्मा है जो इस आइलैंड पे भटकती है और वो उन सभी को मार डालती है जो इस आइलैंड पे आता है। तभी इन्हें वहाँ से एक प्लेन गुजरते दिखाई देता है। उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए ये दोनों आग जलाने लगते हैं। हैरी लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में जाती है और उसे वहाँ पर सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते हैरी उसी कैबिन के पास पहुँच गया और कैबिन के अंदर उसे सैटेलाइट फोन पड़ा दिखाई दिया। फोन के अंदर से आवाज आ रही थी और जब हैरी उस आवाज को सुनता है, वो आवाज कोरल की ही थी। जब वो आदमी कोरल के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तभी पीछे से कोरल आ जाती है और वो एक चाकू से हैरी को मार डालती है। बेथ हैरी को ढूंढते ढूंढते कैबिन के पास पहुंचती है और उसे वहां पर हैरी की लाश पेड़ से टंगी हुई दिखाई देती है। बेथ काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागकर बीच पर आती है। बीच पर आकर वो देखती है कि कोरल की आत्मा पानी के ऊपर खड़ी है। बेथ उसकी तरफ भागती है, लेकिन वो अपना पैर एक स्टोन फिश पे रख देती है और अब हमें पता है कि बेथ आधे घंटे में मारी जाएगी। इसके बाद हम जैक्सन को देखते हैं जो कि उसी बीच पर आ रहा था, क्योंकि 10 दिन बीत चुके थे। उसे बीच पर तो कोई नहीं दिखता, तो वो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते उसी कैबिन के पास पहुंचता है और उसके पीछे ही बेथ खड़ी थी। पर ये बेथ नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, क्योंकि बेथ की ग्रेव कोरल की ग्रेव के साथ बनी हुई थी। यानी कि अब जैक्सन भी मारा जाएगा और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।